क्या आपको पता है कि जब आप रात को चैन की नींद सो रहे होते हैं तब -40 डिग्री की ठंड में किसी का बेटा अपनी उंगलियां गला रहा होता है ताकि आपके घर का चिराग सलामत रहे। लेकिन उसी देश के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर कुछ लोग उन्हीं जवानों के लहू का सौदा करते हैं। ये वीडियो देखने से पहले अपना कलेजा पत्थर का कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको वो गद्दारी दिखाऊंगा जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की वो जुबान जो भारत में चलती है लेकिन तारीफ पाकिस्तान में पाती है। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो आज ये सच देख कर जाइएगा। तारीख नोट कर लीजिए, 6 अक्टूबर 2016, जब पूरी दुनिया भारतीय सेना के जाबाज पैरा कमांडोज को सलाम कर रही थी जिन्होंने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों को कुत्ते की मौत मारा था, तब राहुल गांधी ने क्या कहा? आप हमारे जवानों के खून की दलाली कर रहे हो। दलाली? राहुल जी, क्या एक माँ के लाल के खून की कोई कीमत लगा सकता है? और ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका। दिसंबर 2022, जब हमारे वीर जवान तवांग में चीनी घुसपैठियों की हड्डियां तोड़ रहे थे, तब आपने जयपुर में खड़े होकर कहा, हमारे जवानों को चीन के सैनिक पीट रहे हैं। ये शब्द आपके नहीं थे राहुल गांधी, ये हर उस जवान के चेहरे पर तमाचा था जो अपनी जान हथेली पर रखकर खड़ा है। अब आते हैं दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल पर। 3 अक्टूबर 2016, एक तरफ पाकिस्तान सबूत मांग रहा था कि स्ट्राइक हुई ही नहीं और दूसरी तरफ भारत के भीतर से एक आवाज उठी केजरीवाल की। उन्होंने कहा, सराहना तो ठीक है पर सबूत कहाँ हैं? केजरीवाल जी, क्या आप पाकिस्तान के प्रवक्ता थे? आपके इस बयान के बाद पाकिस्तान की टीवी चैनलों पर आपकी फोटो ऐसे दिखाई गई जैसे आप उनके सगे भाई हों। जब सेना के हेलमेट पर लगा कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, तब आपको सेना की बात पर यकीन क्यों नहीं था? क्या सत्ता की लालच में आप ये भी भूल गए कि सेना राजनीति से ऊपर होती है? सोचिए उन 20 जवानों के बारे में जिन्होंने गलवान 2020 में नंगे हाथों से चीनियों को मौत के घाट उतारा। पूरा देश शोक में था, लेकिन ये सिंडिकेट सेना की रणनीति पर सवाल उठा रहा था। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, हर बार इन लोगों ने सेना के मनोबल को चोट पहुंचाई। क्या ये महज बयान है या फिर ये एक गहरी साजिश है सेना को नीचा दिखाने की? जब आप सेना पर सवाल उठाते हैं तो सीमा पार बैठा आतंकी हंसता है। क्या आप चाहते हैं कि हमारे दुश्मनों को हंसने का मौका मिले? आज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उस शहीद की माँ को, उस 4 साल के बच्चे को जिसने अपने पिता को आखिरी बार तिरंगे में देखा, उन्हें इन नेताओं से सबूत सुनना चाहिए? क्या हमें ऐसी राजनीति चाहिए जो हमारे रक्षकों का अपमान करे? अगर आज आप चुप रहे तो कल फिर कोई नेता खड़ा होकर हमारी सेना की बहादुरी का सबूत मांगेगा। अगर आपकी रगों में हिंदुस्तानी खून है तो कमेंट में लिखिए, सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस वीडियो को उस हर व्यक्ति तक पहुंचाओ जो राहुल और केजरीवाल की इस हकीकत से अनजान है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही कड़वे सच बोलता रहूं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सपोर्ट इस देशद्रोही सोच के खिलाफ एक आवाज है। जय हिंद, जय भारत।